अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बख्श टेक्निकल में खुश आमदीद। आज की ये वीडियो जो है ये फ्लोट स्विच के बारे में है। पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसमें एक नहीं बल्कि दो तीन वीडियो बनाई है जिसमें दो तीन फ्लोट स्विच हैं, उसके जो कनेक्शन हैं उसके बारे में आपको पता है। दो तीन वीडियो जो है ना मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लोट स्विच लगाने के तरीके को बताया गया है। अब इस वीडियो में ये जो फ्लोट स्विच है ये हमने एक ही बिल्डिंग में दो जगह पे लगाना है। आपको पता है काफ़ी जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे बिल्डिंग के ऊपर भी एक ख़ज़ान बनाया होता है, टैंक बनाया होता है, और एक ज़मीन के अंदर भी बनाया होता है। ये मैंने एक सिंपल तौर पे मैंने बना दी है ताकि आपको समझाने के लिए आपको समझ में आ जाए। काफ़ी सारे जगह होते हैं, मसलन पाकिस्तान में जो कराची है, कराची में अक्सर जो है ना पानी नीचे ज़मीन के अंदर स्टोर करते हैं और बाद में मोटर के ज़रिए उसको ऊपर लेके जाते हैं। अब ऐसा होता है कि बाज़ औक़ात नीचे वाला ख़ज़ान में पानी नहीं होता है तो मोटर खाली चलती है, जिसकी वजह से मोटर जलने का ख़तरा रहता है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसका भी ज़िया होता है। अब ये जो वीडियो है इसमें हमने दो फ्लोट स्विच लगाने हैं ऐसे वाले। इसकी वीडियो पहले सिंगल फ्लोट स्विच की तो बनी हुई है, दो तीन वीडियो बनी हुई हैं। अब इसमें इस तरह के जो दो फ्लोट स्विच हैं उसके जो लगाने के जो कनेक्शन हैं वो आपको बताएंगे कि ये फ्लोट स्विच किस तरह लगाया जाता है। उसके साथ में हमने ये कॉन्टैक्टर का यूज़ करना है। कॉन्टैक्टर में इसकी जो A1 A2 जो तस्वीर है ये मैंने थोड़ी सी बनाई हुई है आपको समझाने के लिए। A1 A2 यहाँ इसके जो ऊपर ये जो नीचे वाले जो पॉइंट होते हैं ये A1 A2 होते हैं। इसमें न्यूट्रल फेस का कोई चक्कर नहीं होता। ये ऐसे भी लगा सकते हैं न्यूट्रल फेस और ऐसे भी न्यूट्रल फेस लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। बस ये है कि A1 A2 पे ही लगाना चाहिए। और इसका दूसरा A2 का पॉइंट यहाँ पे भी लगाया हुआ है। A1 यहाँ पे और A2 यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। इसी तरह दूसरा एक और कॉन्टैक्टर आता है। अब ये जो कॉन्टैक्टर है ये आपको शायद यहाँ पे सही से नज़र ना है, इसका A1 A2 ये इस जगह पे दिया हुआ है A1 A2। तो आपने जहाँ पे भी बाज़ औक़ात यहाँ नीचे होता है इस जगह पे, ये देखें यहाँ पे भी दिया हुआ है। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इस जगह पे भी A1 A2 का पॉइंट दिया होता है। तो आपने क्या करना है, जहाँ पे A1 A2 है कंट्रोल A1 A2 से ही सेट करना है। 3 फेस का कॉन्टैक्टर है, घर पे यूज़ करना है तो घर में हमें 2 फेस, एक न्यूट्रल एक फेस ही चाहिए होता है। सबसे पहले ना हमने कंट्रोल के अंदर जो मेन है ये हमने पहुँचानी है डायरेक्ट। अब ये न्यूट्रल मेन है, यहाँ पे बटन भी लगा हो सकता है, आप मेन पैनल से डायरेक्ट भी वायर लेके आ सकते हैं। तो मेन तार हमने ये फेस जो है ना ये फेस हमने कहाँ पे पहुंचाना है, यहाँ पे L2 पे। यहाँ पे भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे A1 का पॉइंट दिया हुआ है। अगर इसके अंदर क्रॉस होगा तो आपको शायद समझ में ना आए, इसलिए इसको हमने ये दो पॉइंट यूज़ करने हैं, न्यूट्रल फेस का ये दो पॉइंट यूज़ करने हैं। इसी तरह जो न्यूट्रल है ये भी हमने इसी तरह निकालना है और ये जो न्यूट्रल है ये हमने इस पॉइंट पर लगा दिया। अब ये इस पॉइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं, इस पॉइंट पे भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब जो से ऊपर हमने लगाना है नीचे मोटर की उसके सामने वाले पॉइंट के। अब यहाँ पे है नीचे मोटर की, इसके सामने लगानी, ये ना हो कि मोटर की यहाँ पे लगाएं, यहाँ पे लगाएंगे तो मोटर नहीं चलेगी। तो इसके सामने ही मोटर की दो तारें हमने लगानी है। ये फेस हो गया हमारा। तो इसी तरह ही मतलब यहाँ से निकाल के हमने ये नीचे एक मोटर का बनाया है प्लेट, उसके अंदर दो ही पॉइंट निकले होते हैं। तो इसके सामने हमने ये लगा दिया और दूसरा जो फेस है यहाँ से हमारी मेन यहाँ तक पहुंची है, आगे T2 T3 से हमने मोटर तक पहुंचा दी है। मतलब ये मेन तार हमारी यहाँ से यहाँ तक पहुंच गई है। अब जो इसको कॉन्टैक्टर है इसको कंट्रोल करने के लिए हमें न्यूट्रल फेस चाहिए होता है 220। इसमें पहले भी बताया, इसमें 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, 48 वोल्ट, 110 वोल्ट, 220 वोल्ट, 440 वोल्ट जो इसकी जो मैग्नेट कॉइल की जो सप्लाई होती है मुख्तलिफ वोल्टेज में आती है। हमने घर पे यूज़ करना है, घर में नॉर्मल जो है ना वो 220 ही आता है। तो यहाँ पे भी हमने 220 का ही यूज़ करना है। तो 220 के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारी मेन आई हुई है, हमने क्या करना है इसी से ही, मतलब यहाँ पे पहुंची हुई है तो इसी से एक लूप बना के हमने इसको ये इसमें L1 में हमने लगा देना है। A1 को भी आप डायरेक्ट करंट जो है ना दे सकते हैं, A2 को भी। हमें समझाने के लिए ये तरीका बेहतर है तो हमने यहाँ पे लगा दिया। मतलब ये फेस जो आया हुआ है फेस है या न्यूट्रल है कोई इशू नहीं है। यहाँ से एक जो तार है ये हमने A1 में इसको डायरेक्ट कर दिया, ये तार हमने यहाँ पे लगा दी है। उसके बाद ये आपको नजर आ रहे हैं फ्लोट स्विच के अंदर 3 तारें होती हैं। अब ये फ्लोट स्विच है, इसके अंदर जो है ना ये 3 तारें हैं, एक ब्लैक है, एक ब्लू है, एक ब्राउन है। और जो इसमें ब्राउन होती है ये कॉमन होती है, ब्राउन हमेशा कॉमन आती है।
और जब ऊपर वाला जो ख़ज़ान है, ऊपर वाला जो टैंक है, उसके अंदर जो हमने तार लगानी है वो उसमें हमने जो ब्लैक है इसको हमने कैंसिल कर देना है। ब्लैक तार हमने कैंसिल कर देना है। हमने कौन सी तार पे लगानी है? ब्लू और ब्राउन पे। ब्राउन हमारी कॉमन है। तो इसी तरह फेस हमने यहाँ पे दिया हुआ है, तो न्यूट्रल हमने लेके जाना है वहां पे। ये न्यूट्रल हमारा आ गया ब्राउन के अंदर, ठीक है। ये ब्राउन हमारी कॉमन है, ये इसके अंदर आ जाएगा। अब इसी से ही ये तार हम निकालेंगे ब्लू से, ये लेके ये नीचे वाले कॉमन में, ऊपर वाले खजान से ब्राउन में लगा दी हमारी न्यूट्रल, और उसका जो ब्लू है, हमेशा याद रखना, जो ब्लू है ब्लू से हम तार लेके आएंगे। ये हमने छोड़नी है नीचे, इसमें नीचे वाला जो टैंक है उसकी जो ब्राउन है कॉमन, ये तार हमने उस पर लगा देनी है। अब वहां से आगे यहाँ पे ऊपर हमने ब्लू यूज की थी, यहाँ पे हमने ब्लू को कैंसिल करना है, हमने ब्लैक को यूज करना है। अब ये जो ब्लैक है ये हमने जाके A2 पे लगा देनी है। A2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब जहाँ से आपको A2 करीब पड़ता हो आपने ये तार वो वहां पे लगानी है। तो यहाँ से जो ब्लैक वायर है ये हम लेके आएंगे, तो यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरह हमारे कनेक्शन जो है ना ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ही, मतलब ये अभी नॉर्मल है, जैसे ही इस पे आएगा ये खजान खाली होगा, ये आपको नजर आ रहा है, इसका मुंह ऊपर होता है, इस तरह होता है, तो ऊपर वाला खजान मतलब ये पॉइंट को बंद कर देता है। और जैसे ही टैंक खाली होता है तो ये इसका मुंह ऐसे नीचे करता है, तो ये पॉइंट आपस में ब्राउन और ब्लू जो है ना वो आपस में मिल जाते हैं। अब जब मिलेंगे तो यहाँ से करंट यहाँ पे आ जाएगा। जब यहाँ पे आएगा, ये खजान अगर फुल है तो ब्राउन और ब्लैक आपस में मिला होगा। जैसे ये खजान फुल होगा तो ये करंट यहाँ से घूम के इसको ऑन कर देगा। जैसे ही ऑन होगा तो मोटर ऑन हो जाएगी। और जैसे ही मतलब इसका खजान का पानी, इसका टैंक का पानी खत्म हुआ, ये इसको ऑन करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी पानी नहीं होगा तो ये पॉइंट आपस में छूटे होंगे, ये करंट को आगे सप्लाई नहीं जाने देगा, जिसकी वजह से मोटर नहीं चलेगी। तो इस तरह ही मतलब जो डबल फ्लोट स्विच है ये इसी तरह ही इसके कनेक्शन आते हैं। उम्मीद है बहुत आसानी से आपने समझ चुके होंगे इसके कनेक्शन। हाँ, बाज़ औक़ात कभी ऐसा होता है कि मोटर हमको डायरेक्ट भी चलानी पड़ती है। अगर हमको मोटर डायरेक्ट चलानी है तो डायरेक्ट चलाने के लिए क्या है, एक बटन हमने लगा देना है। जैसे एक नॉर्मल बटन है, छोटा सा एक बटन आता है, उसके अंदर दो ही तारें लगती हैं, एक इन होता है एक आउट होता है। तो क्या करना है, ये जो न्यूट्रल आ रहा है तो यहाँ से हमने ये तार ले लेनी है, एक पॉइंट में लगा देनी है, और उसमें से दूसरी तार हमने निकाल के ये इसी में लगा देनी है। मतलब ये फ्लोट स्विच अपने हिसाब से काम करेंगे। और जैसे ही हमको डायरेक्ट मोटर चलानी होगी तो ये बटन हम डायरेक्ट ऑन कर देंगे जितनी देर हमें चाहिए, तो ये हमारी मोटर चलती रहेगी। जब हमें बंद करना हो तो ये बटन बंद करेंगे, तो बाकी जो अपना इसका नॉर्मल जो पोजीशन है उसी पोजीशन में ही चली जाएगी। उम्मीद है इसके कनेक्शन की आपको ठीक से समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कुछ रह गया हो, कुछ मैं बताना भूल गया हूँ, कुछ समझ ना आया हो, तो आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको बेहतर रहनुमाई आपकी की जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें, और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं इस तरह की नई और मालूमाती वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।